आज क्या पढ़ना है बताओ लोगों। हमने लास्ट टाइम नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था ना। आपका नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो है। हाँ यस बेटा, आज होगा प्रॉब्लम बिकॉज मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम हो गया है। मैंने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया है। ओके, मैं अभी वीडियो ऑफ करूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी। अच्छा यस, आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे। ड्यूअल आवाज आ रही है अमन भी, ये लो। अब सिंगल आएगी आवाज, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर, divisibility रूल्स एंड यूनिट डिजिट, ये 3 समझाया था, ठीक है। चलो तो सेट सॉल्व करें आज एक, ठीक है, वेरी गुड। तो सेट सॉल्व करते हैं 30 क्वेश्चंस का, ठीक है। हाँ प्रियांशी, कुछ टॉपिक बाकी है तो क्या करूं, मैं फटाफट टॉपिक समझा दूं फिर टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो टुडे वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे दोनों टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने एक और पेंसिल ले आया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इंडाइसेस। काव्या गुड इवनिंग। इंडाइसेस का रूल है, इफ बेस आर इक्वल लाइक a रेज टू x इंटू b a रेज टू y, देन एक्सपोनेंट को आप ऐड कर दोगे a रेज टू x प्लस y। ओके, a रेज टू x डिवाइडेड बाय a रेज टू y, एक दोनों का बेस इक्वल है, डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, a रेज टू माइनस x, तो 1 अपॉन a रेज टू x, a रेज टू x रेज टू y, तो a रेज टू एक्स वाई। ओके, ये 4 फॉर्मूला नोट कर लो आप। ओके ना, अभी देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज क्वेश्चन आ गया 2 रेज टू x, सॉरी 2 रेज टू 12 माइनस 2 रेज टू 10। फर्स्ट ऑप्शन 2 रेज टू 2, ऑप्शन सेकेंड
4, ऑप्शन थर्ड 4 into 2 raised to 10, D 3 into 2 raised to 10, option E none of the above. ए, काव्या ने ए लिखा है, ओके, आयुष डी, ओके, हर्षित बी, द्विजा डी, बी डी, यस बी, ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब मुझे ये बताओ बेटा, जिसने ए और बी लिखा है, हाँ मेरा वही क्वेश्चन है कि ए और बी में क्या डिफरेंस है? ए एंड बी में कोई डिफरेंस दिखता है आपको? एक ही डिफरेंस है कि क्वेश्चन है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, हाँ फॉर्म का डिफरेंस है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ बेटा कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर ए होगा या बी होगा? ए और बी, और बोथ ए एंड बी, और बोथ ए एंड बी। बोथ, अच्छा गुड, ओके। बेटा दोनों ही गलत हैं, कोई नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा, ठीक है। ए भी गलत है, बी भी गलत है, ठीक है ना। मैंने कहीं पे ऐसा फॉर्मूला लिखा है, आपको चेक कर दो कि 2 raised to 12 minus 2 raised to 10 is 2 raised to 2, ऐसा लिखा है। तो ये फॉर्मूला आपने कहां से क्रिएट कर दिया? There are only 4 formulas are there, ठीक है। 5th फॉर्मूला क्रिएट नहीं करना है आपको। 5वां फॉर्मूला कुछ भी क्रिएट मत करो बच्चे, ठीक है। ओनली 4 फॉर्मूला। तो देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 2 raised to 12 is 2 raised to 10 into 2 raised to 2 minus 2 raised to 10, ऐसा लिख सकते हैं। Base equal 10 plus 2 12, yes no, so 2 raised to 10 common, 2 raised to 2 minus 1, क्या बनेगा आंसर? आंसर डी। आंसर क्या होगा इसका? डी। समझ में आ गया? कुछ बच्चों ने सही लिखा था, समझ में अमनवीर नहीं आया। अमनवीर, 2 raised to 10 into 2 raised to 2 क्या बनेगा वैल्यू? 2 raised to 10 into 2 raised to 2, 2 raised to 12 होगा, minus 2 raised to 10, कॉमन 2 raised to 10 ले लो कॉमन, तो 2 raised to 2 minus 1 and 2 raised to 2 is 4, 4 minus 1 3, okay। Now next, 2 raised to 15 plus 2 raised to 20, बताओ आंसर। ए बी सी डी, ओके वेरी गुड, ए करेक्ट है आपका आंसर ए, ओके। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? नो। अभी इसी में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता हो, मैंने क्वेश्चन ले लिया 32 raised to 45, 46 कर दो इसको, इंटू 16 raised to 8 अपॉन 8 raised to 200 into 2 raised to 62,
फाइंड वैल्यू। वन बाई टू रेज टू 400, ओके। ओके, ओके। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो क्या करना है आपको, बेस वैल्यू चेक करो। बेस वैल्यू में क्या है, यहाँ पे 2 2 2 and 2, बिकॉज ये 32 is 2 raised to 5, 16 is 2 raised to 4, 8 is 2 raised to 3, and 4 2 raised to 1. So 2 raised to 5 raised to 46 into 2 raised to 4 into 8. Upon 2 raised to 3 into 2. 5 into 46. 230, okay. And 4 into 8 plus 32 means 262 upon 3 into 200 is 600. Sorry. 2 raised to 600 plus 62. ओके, तो ये कितना हो गया, 262, 2 raised to 662 हो गया। तो ये फॉर्म यहाँ पे लिखो, 2 raised to 262 अपॉन 2 raised to 662। तो मैंने क्या समझाया, अगर बेस हो, ठीक है, बेस इक्वल हो, तो डिवाइड का साइन होने पे क्या अप्लाई करते हैं, माइनस। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे, टू रेज टू 262 माइनस 662, 2 रेज टू माइनस 400 और 1/2 रेज टू 400। ओके, देखो इसमें कितने फॉर्मूला अप्लाई हुए हैं चेक करना। फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, फर्स्ट 2 रेज टू 5 रेज टू 6। सेकेंड अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, सेकेंड। थर्ड अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, फोर्थ अप्लाई किया मैंने यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मूला अप्लाई हो गया, समझ में आ गया। तो ये रहा इंडाइसिस। इंडाइसिस में एक और टिपिकल क्वेश्चन आता है, जहां पे आप देखोगे एक फिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चन होगा, ठीक है, जहां पे एक फिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या करना है आपको, ऑलवेज आंसर 1 मार्क कर दो। लाइक इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कभी आपको, ऐसा आपके बुक में देखो, फंडामेंटल में क्वेश्चन नंबर 8, 12, 14 एंड 16 ये क्वेश्चन नंबर होंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे, आंसर 1, लाइक 1 ऐसा होगा ना, m अपॉन समथिंग रेज टू m माइनस n, ऐसा क्वेश्चन आता है जो ओनली बेस्ड ऑन अल्फाबेट होगा, आंसर ऑलवेज 1 होगा इसका। तो ये है आपका इंडाइसिस टॉपिक। अभी आते हैं नेक्स्ट एपी में। जी अब बुक निकाल कर देखो, 8, 12, 14 एंड 16 क्वेश्चन नंबर, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे ना, आप आंसर 1 मार्क कर देना। इंडाइसिस का मीनिंग बेटा होता है एक्सपोनेंट।
एक्सपोनेंट, जी ओके, ओके। ये जो है ना, ये रहा इंडाइसेस, ये पार्ट है ना, ये इंडाइसेस है। तो सर के ऊपर का लोड है ना, दैट इज इंडाइसेस। नेक्स्ट, एपी में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं वो मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, आज की पेंसिल में कुछ प्रॉब्लम हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक सॉल्व करो आप। 1 + 4 + 7 + 10 + नहीं, बैटरी तो फुल है। आप आ गए ना क्लास में, आप टेंशन नहीं मेरे को। आपका तो क्या, कभी कभी इन बिटवीन ना स्कूल का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है तो आप भाग जाते हो। हाँ, प्री बोर्ड्स। इसका एडिशन क्या बनेगा बेटा, बताओ। इसका एडिशन 51, ओके। इसका एडिशन चेक करो। 70, ओके। ध्रुव भी आई थिंक करेक्ट है आपका, वेरी गुड। 70, ठीक है ना। ओके, 72, वेरी गुड। करेक्ट है 72। एट्टी फाइव करेक्ट है। वन 162, ओके। 172, ठीक है ना। अभी देखो, ये सब करेक्ट आंसर है आपका। 70 करेक्ट है, 72 करेक्ट है, 85, 172 नो। अभी एक लॉजिक अप्लाई करो इसके अंदर कि जितने नंबर हैं दे ऑल आर इन एपी। एपी में क्या होता है कि फिक्स्ड डिफरेंस होता है, ऑलवेज फिक्स्ड डिफरेंस। देखो तो सब में है फिक्स्ड डिफरेंस। फर्स्ट केस में क्या है, 3 का डिफरेंस है, सेकेंड में 4 का डिफरेंस है, नेक्स्ट में 6 का डिफरेंस है, नेक्स्ट में 3 का डिफरेंस है।
तो जब कभी भी एपी का क्वेश्चन दिखे ऐसा फाइंड करना तो बड़ा इजी मेथड है इसका। कोई भी नंबर ले सकते हो जो रेगुलर इंटरवल पे हो, बट उससे बेस्ट मेथड है कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लो। 19 प्लस 1, 19 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 20 बाई 2 क्या हुआ? 10। 10 इंटू कितने नंबर है यहाँ पे चेक करो, कितने नंबर है? 7। 10 इंटू 7 क्या होगा? 70 होगा। नेक्स्ट 22 प्लस 2, ओके, 24 अपॉन 2 क्या बनेगा बेटा? 12। 12 इंटू कितने नंबर है यहाँ पे? 6। आंसर 72 होगा। नेक्स्ट टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे? 5 एंड 5 प्लस 29, 34 बाई 2। 34 बाई 2 क्या होगा? 17। 17 इंटू 5, 85 आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? 32 प्लस 11 इज 43 अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर 3, 6 एंड 8। ओके, 2 4 द एंड 1 1। समझ में आ गया ये? ओके, सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन का सेट दे रहा हूं मैं, आंसर बताओ। लास्ट वाला बेटा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू 8। चलो इसका एडिशन फाइंड करो। ओके, 41 अपॉन 2 इंटू कितना है? 9 है इंटू 8 है इंटू 8, ठीक है ना? वेरी गुड, 164। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने 31 इरेज कर दिया। अब बताओ फटाफट आंसर बताओ। नहीं नहीं, गलत है, करेक्ट है। कौन सी का रॉन्ग है? 133 करेक्ट होगा। 28 प्लस 10 बाई 2 क्या होगा? 38 बाई 2 दैट इज 19। 19 इंटू 7 133। ओके, नेक्स्ट अब बताओ। वेरी गुड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 16 रिमूव कर दिया मैंने। आपको वेट करना चाहिए था, इतना जल्दी आंसर क्यों दे दिया आप लोगों ने? वेरी गुड काव्या। ओके, झरना, जेमिनी, यस, वेरी गुड। बच्चा आपने क्या किया? 25 प्लस 10 इज 35 बाई 2 अपॉन 2 इंटू 2, 4 एंड 5। ओके, मुझे ये बताओ ये कब अप्लाई करते हैं? व्हेन ऑल नंबर आर इन एपी। ये एपी में है क्या? तो क्यों अप्लाई कर दिया आप लोगों ने? कंडीशन है एपी में बेटा होना चाहिए। ओके, यहाँ पे तो 16 था ना। हाँ, चलो अब सॉल्व करो।
वेरी गुड, गुड। अब सॉल्व करो। वेरी गुड, अब सॉल्व करो। नहीं, 39 होगा। वेरी गुड, अब सॉल्व करो। अब सॉल्व करो। समझ में आ गया एडिशन का मेथड? तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। क्या किसी ने कहा सर 10 AP थोड़ी होगा? कोई बात नहीं, हर चीज 10 का एडिशन 10 लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अभी आते हैं बेटा नेक्स्ट। सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। वेरी गुड, आ रहा हूँ अमन भी वेट करो। सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन, 1 + 2 + 3 plus up to 20. Third B, 11 + 12 + 13, 20. Fourth, 1 square + 2 square + 3 square up to 20 square. B, 11 square + 12 square + 20 square. Fifth, 1 cube + 2 cube plus so on 20 cube. 11 cube + 12 cube so on 20 cube. ये नोट कर लो क्वेश्चन आप। ओके, अभी सॉल्व कैसे करेंगे बेटा इसको? फर्स्ट 20 ऑड नंबर इज n स्क्वायर, so 20 square is 400. First 20 even number, first 20 even number, okay? So n square plus n means 20 square plus 20. Answer is 420. Odd number हो तो n square, even number हो तो n square plus n. ठीक है, अब 1 से लेकर 20 का एडिशन बताओ क्या होगा? अभी जो मैंने रूल समझाया वो अप्लाई कर दो। 1 से 20 तक कितने नंबर होंगे? 20 नंबर होंगे। So first plus last by 2 means 20 plus 1 by 2 into 20. Answer 210. Okay. Second B solve कैसे करेंगे? 11 से 20 तक कितना नंबर होगा? 10. Okay. So 20 plus 11 by 2 into 10. तो क्या बनेगा वैल्यू आपका? 31 into 5 means 155.
ओके बेटा, वो जो क्वेश्चन था जहाँ स्क्वायर वाला क्वेश्चन लिखा है मैंने, अच्छा अभी आ गए ये समझ में, एक मिनट बेटा ना, ये फर्स्ट समझ में आया, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, नहीं फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, ठीक है ना। इसके लिए बेटा फॉर्मूला है फर्स्ट 20 ऑड नंबर के लिए n स्क्वायर, सो n स्क्वायर इज ओके, n स्क्वायर इज 20 स्क्वायर, राइट, आंसर 400, ठीक है। अगर यहाँ पे इवन नंबर हो, फर्स्ट 20 इवन नंबर, राइट, तो इवन नंबर में क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर प्लस n, तो 20 स्क्वायर प्लस 20, आंसर इज 420, ओके। n स्क्वायर मींस 20 स्क्वायर, दैट इज 400, इवन नंबर n स्क्वायर प्लस 1, n इज अमन भाई जितने नंबर का फाइंड करना हो, ओके। अगर यहाँ पे सपोज फर्स्ट 30 ऑड नंबर है तो क्या लिखोगे आप आंसर, फर्स्ट 30 ऑड नंबर, फर्स्ट 30 ऑड नंबर, बताओ फर्स्ट 30, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों भाई, ओके। बैकग्राउंड नॉइज स्क्रीन दिखने का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आया मेरे को से। फर्स्ट 30 ऑड नंबर इज 30 स्क्वायर 900। अगर आप ये बोलो कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे तक, समझ में आता है डिस्टरबेंस, बट व्हाइट बोर्ड नहीं दिखने का मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया, ओके। फर्स्ट 30 इवन नंबर, ओके, 30 स्क्वायर प्लस 30, आंसर इज 930, राइट। नो, अभी नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन दिया था आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 20, और सेकंड क्वेश्चन दिया था मैंने आपको 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस अप टू 20, ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको एपी का एडिशन समझाया था, जिसमें देखो सारे नंबर एपी में है, तो क्या करना है आपको 20 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू इंटू 20, ओके। तो आंसर क्या बनेगा 210। इसमें देखो 11 से 20 तक कितने नंबर हैं टोटल, 10 नंबर्स हैं, एंड 11 प्लस 20/2 मीन्स 31/2, आंसर 155। अभी आ गया समझ में जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नो नेक्स्ट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, ओके। तो जब भी स्क्वायर का फॉर्मूला हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इफ नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ये ध्यान रखना आप, देन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो बताओ इसका आंसर, chocolate, yes, only if you start from 1। इसमें अमन भी फॉर्मूला अप्लाई करो ना, n का वैल्यू 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 इज 21, 2n प्लस 1 इज 41 अपॉन 6, इसको सॉल्व करो, आंसर 2870, करेक्ट है ना। अगर नंबर सपोज अदर देन 1 किसी दूसरे नंबर से स्टार्ट हो, तो मैंने क्वेश्चन ले लिया 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 20 स्क्वायर,
तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखो 1 से 20 को, 1 से लेके 20 में से अगर मैं 1 से लेके 9 माइनस कर दूं तो 1 to 10 मिलेगा, सॉरी 10 to 20 मिलेगा आपको। 1 से 20 माइनस 1 to 9, ओके, इज 10 to 20। पहले ये समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ओके, तो हाँ मैं आ रहा हूँ, ये तो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने बेटा, अभी ये तो सबके लिए है रूल, स्क्वायर के लिए भी, क्यूब के लिए। अब इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। स्क्वायर में क्या करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर, यहीं पे कर दो ना, 1 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर टू 9 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी ये देखो, ये दोनों ही पार्ट 1 से स्टार्ट हो गया, दोनों पार्ट 1 से स्टार्ट है, तो सॉल्व करो इसको। बेटा नहीं खाना बाबू, आंसर 2585। ओके, समझ में आ गया ये। अभी नेक्स्ट आते हैं, इसी में अगर क्यूब वाला हो, सपोज ऐसा क्वेश्चन हो, वन क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन 20 क्यूब। इसके लिए फॉर्मूला है बेटा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करो। तो ভালো कर दो। आंसर 441 करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। नो, अगर इसी में क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 13 क्यूब अप टू 20 क्यूब, अब बताओ आंसर। फोर 2075।
अरे तो अभी इसमें बेटा मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ ना, अगर क्वेश्चन ये आ जाए, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन ये बेटा निकालो 10 to 100 which are multiple of 6, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आफ्टर 10 कौन सा नंबर है, आफ्टर 10 12 नेक्स्ट 18 एंड बिफोर 100 कौन सा नंबर है, बिफोर 100 तो 6 का मल्टीपल हो 96, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, लास्ट नंबर इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस n-1 into difference. Last number is first number plus n-1 into difference. So last number 96, first number 12 plus n-1 into difference 6. ठीक है। So 96 minus 12 is 84 equals to n-1 into 6. तो 84 by 6 क्या बनेगा, 84 by 6 is 14 is n-1, so n equals to 15, n equals to 15. ओके, ये नोट कर लो फॉर्मूला। अगर आपको सम फाइंड करना हो इसमें तो सम कैसे फाइंड करेंगे, अभी समझाया था मैंने आपको सम के लिए लॉजिक कि फर्स्ट एंड लास्ट का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 12 plus 96 by 2 means 108 by 2 into 15. Okay, so 54 into 15 810. ओके, ये था बेटा ये आपका एपी, ठीक है। अभी अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोलिए, मैं आपको एवरी क्वेश्चन 1 मिनट टाइम दूंगा।
नम्र कोई बात नहीं, होता है एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन ऐसे। इसमें बेटा 2 रेज टू 16 + 1 है, 2 रेज टू 16 - 1, 2 रेज टू 32 + 1, ऐसा है ये। टू के बाद जो नंबर है ना वो रेज टू है, ध्यान रखना। बेटा नो आइडिया, लास्ट में डिस्कस करेंगे अपने आंसर।
इसमें बेटा क्वेश्चन है 6374 रेज टू 1793 317 रेज टू, ये जो नंबर है रेज टू में है, ये नंबर और ये नंबर 340, ऐसा क्वेश्चन है देखो 1793 into 625 raised to 317 into 341 raised to 491. आंसर जय, आंसर नहीं लिखना अभी आपको। अदू
इसमें बेटा ए स्क्वायर है यहाँ पे लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेस्ट ओवर। ओके, चलो आंसर चेक करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। 30 वन साड़ी इज 6 शर्ट्स और यहाँ पे 2 साड़ी प्लस 4 शर्ट्स इज 1600। सो इसको लिख सकता हूँ मैं 12 शर्ट्स प्लस 4 शर्ट्स में 16 शर्ट्स इज 1600। सो 1 शर्ट इक्वल्स टू 100 रुपीज। ओके, आपको 12 परचेज करना है तो कितना पेमेंट करोगे? 1200 इसका आंसर आएगा। आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, कितने बच्चों का करेक्ट है आंसर ए? दूजा। ओके, यहाँ पे देखो 1 साड़ी इक्वल टू 6 शर्ट मेंशन है। 1 साड़ी 6 शर्ट with the same money one can buy one। अच्छा, हाँ, with the same money one can buy 1 साड़ी and 6 shirts। सेम ओके। अगर आप इसको देखते हो, ये पूरे से मैंने एक्चुअली यहाँ से पढ़ा था विथ वाले से। ठीक है ना, रुको। 2 साड़ी प्लस 4 शर्ट्स इक्वल्स टू 1 साड़ी प्लस 6 शर्ट्स means x equals to 2s means 1 shirt equals to 1 साड़ी equals to 2 shirts। ये आ रहा है क्वेश्चन। हाँ, तो ये अप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। 1 साड़ी 2 शर्ट्स मीन्स 6 प्लस 2 8। 8 का प्राइस हो गया 1600, तो 1 का प्राइस हो गया 200 रुपीज, राइट। तो 12 का हो जाएगा 2400। इसका आंसर 2400 है।
ठीक है, वेरी गुड। प्रीवियस क्वेश्चन 29, ये बताओ आंसर। a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. So 9 equals to 29 minus 2. AB equals to 10. ये करेक्ट है बेटा, 10 आपका आंसर। ठीक है, AB सिंपल क्वेश्चन था ये। हर से कहाँ पे क्या मिस्टेक आपने? क्वेश्चन नंबर 28। 28 का बताओ आंसर। डी, ओके। काव्या का बी आ रहा है। 10 चेयर एक मिनट बेटा, चेयर इक्वल टू 4 टेबल्स, तो 1 चेयर इज, और बेटा और ऐसा लिखो आप, 1 टेबल इज 10/4 चेयर मीन्स 2.5 चेयर। ओके, अभी क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ 15 चेयर एंड ओके, price of 15 chairs plus 2 tables is 4,000. So 15 chair plus 5 chair is 4,000. 20 chair is 4,000. तो 1 chair का प्राइस कितना हो गया आपको? 400 रुपीज। ओके, Papa. 19.5 चेयर का फाइंड करना है। 19.5 into 200, 3900 आएगा इसका आंसर। ओके, $27। देखिए बेटा, बताओ आंसर इसका। देखो इसमें क्या बनेगा, a minus 10 इक्वल टू b plus 10, ऐसा लिख सकता हूं मैं। क्या 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम a to b, अगर a में से 10 आएंगे, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में क्या है, इट आर सेंट फ्रॉम b to a, b में से 20 माइनस किया मैंने और a में 20 प्लस कर दिया, तो जो a का स्ट्रेंथ है दैट इज डबल ऑफ b, ऐसा है। तो इक्वेशन सेकंड, इसको सॉल्व करो अभी आप।
60 आ रहा है। ओके, देन करेक्ट होगा। नेक्स्ट। ओके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इसका बताओ आंसर 90। ओके, इसमें से तो ऑप्शन से आ जाओ, सबसे अच्छा है ऑप्शन से। ठीक है, 90 आया तो 90 रुपीज प्लस 4 क्या है बेटा, नो इक्वल। अच्छा देखो 90 है मीन्स 30 होगा, 30 तो 31 रुपीज मीन्स 30 रुपीज, 35 रुपीज मीन्स 150 एंड 10 रुपीज मीन्स 300। सबको प्लस कर लो। ओके, आंसर 90। नेक्स्ट। इसका बताओ आंसर। गो थ्रू बाय ऑप्शंस। इसके मेथड में मेथड नहीं आया, ट्राई। हाँ, बस मेरा वही बोल रहा हूँ मैं नम, इसमें ना ऑप्शन से ज्यादा बेटर है। ऑप्शन चेक करो इसके अंदर। ठीक है, आंसर 24। इसका बताओ आंसर। The difference between two digit number and the number obtained by internet is 36. What is the difference between the number? अच्छा, कोई बात नहीं। नंबर इसमें बताओ 1:2 में नंबर है। ठीक है, डिजिट तो क्या ले सकते हो आप, लॉजिक से सॉल्व करते हैं। चलो 1:2 मीन्स अगर मैंने 1 लिया तो नंबर क्या होगा, सामने 2 होगा, 2 है तो 4 होगा। ठीक है, 3 है तो 6 होगा, 4 है तो 8 होगा। ऐसा ही बनेगा नंबर, नॉट 3 का मल्टीपल। लास्ट पढ़ो, what sum and the difference of digit if the ratio between the digit of the number is 1:2, 1:2 के डिफरेंस में तो नंबर 12 हो सकता है, वो नंबर 24 हो सकता है, वो नंबर 36 हो सकता है, वो नंबर 48 हो सकता है। बस इतना ही नंबर बनेंगे। और उसके रिवर्स तो इस पॉइंट को पकड़ो आप। हाँ, 48 ऑल्सो। ठीक है ना। The difference between two digit number and the obtained interchanging by third रूप में बेटा 48 नो मैं जगह मैं 12 प्लस 36 लिया तो 48 आना चाहिए। ठीक है, ये गलत है क्या है, जब भी आप इंटरचेंज करते हो 36 आना चाहिए। ठीक है ना, तो नंबर मैंने 48 दिया। चलो मीन्स आपको ग्रेटर नंबर लेना पड़ेगा। देखो ऐसा करो बेटा, एक मिनट स्टार्ट से बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी नंबर बोलो जिसमें डबल का डिफरेंस हो डिजिट में, कोई भी नंबर बोलो आप। 36। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 36 को अगर आप डिजिट इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा। 36 63 बना। बेटा 36 63 डिफरेंस कितने का है 27। ओके, ऐसा ही ले लो आप 12 क्या बनेगा 21। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 9। आप नंबर ले लो 48 84। डिफरेंस कितने का है 36। ठीक है, तो डिफरेंस 36 होना चाहिए। ओके, तो क्या ये नंबर हो सकता है।
What is the difference between ऐसे कर दो। What is the difference between the sum and the difference of the digit? तो sum क्या बनेगा? 4 plus 8 is 12 and difference is 4, so answer 8. ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये जनरली आपका आईपीएम टाइप क्वेश्चन हो गया ये। ओके ये भी ऐसा ही है क्वेश्चन। डिफरेंस अभी नंबर लिया था मैंने 48 and 84, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट ऑफ द नंबर? डिफरेंस कितने का है? 4 का है। अगर 23 सॉल्व कर दिया तो 24 भी हो जाएगा, 24 सॉल्व किया तो 23 भी हो जाएगा, ठीक है। तो भी वही आएगा ना बेटा, देखो कोई दिक्कत नहीं है। 62 26 से किया तो भी डिफरेंस 4 ही आ रहा है। नेक्स्ट x plus 2 and x plus 4 is 3 more than twice of the third. 3 more than twice of the third, ऐसा बनेगा इसे। Means 3x plus 6 is 3 plus 2x plus 8. Means ये हो गया x equals to 11 minus 6 5 आ रहा है क्या इसका? थर्ड इंटीजर 9 आएगा इसका आंसर। 9 है बेटा इसका आंसर। ये बताओ इसका आंसर। 1/3 of 1/4 of a number is 15. तो नंबर हो गया 15 12, that is 180. 180 का 3/10 is 54, आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट डिजिट 0, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ 5 है, जय ने लिख भी दिया था 0। ओके 5 into even नंबर 0, वेरी गुड। नॉट ए प्राइम। 93, ओके गुड। क्यों? ये प्राइम नंबर पूछ रहा है बेटा, प्राइम नंबर। तो 93 क्या? 93 तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 93 इज कंपोजिट। 97 होगा इसका आंसर। ओके नेक्स्ट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। अभी देखो बड़ा सिंपल लॉजिक है इसमें। 88 किसका मल्टीपल है? 88 का को प्राइम फैक्टर क्या बनेगा? 8 and 11। 8 and 11 चेक कर लो, पहले 11 से चेक करो फिर 8 से चेक करो। तो आई थिंक 11 के लिए तो एक करेक्ट दिख रहा है मेरे को, सी भी दिख रहा है, हो सकता है। रुको रुको 915 8 7 15, ओके 11 तो सब आ रहा है, ठीक है। 9 अब आप चेक करो 8 से, सी में भी 8 के साथ आ रहा है, ठीक है। सी 8 से हो रहा है? नहीं होगा यार, सी तो नहीं होगा 8 से, तो ए ही आंसर होगा। इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया आपने बेटा? 88 तो 11 से डिवाइड हो रहा है। रुको आपने अप्लाई क्या किया? रुको तो इसमें क्या अप्लाई किया आपने? ओ भाई एक बार इसको आप देखो, ये ना वीडियो कॉल कर रहा है। देखिए ना
इसमें क्यों किया आपने, मल्टीप्लाई क्यों किया पूरा? जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था आपको रूल, वो क्यों नहीं अप्लाई किया आपने? एक तो वो आपको अप्लाई करना चाहिए था, दूसरा हाँ एडिशन वाला मेथड बेटा, ये दूसरा मेथड। अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं था। एक और मेथड समझाता हूँ। जब भी आपको 25 के साथ मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर को, तो बड़ा अच्छा है 100/4 लिख दो। जैसे मुझे करना हो 28 इंटू 25, तो क्या मैं 25 को 100/4 लिख सकता हूँ? ओके, आंसर क्या होगा? 700। आंसर क्या बनेगा? 700। ओके, तो 625 को क्या आप लिख सकते हो 100/4 इंटू 100/4? तमन्ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने रूल अप्लाई किया है ना, 630 से मल्टीप्लाई करो फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, डिफिकल्ट है। उससे बेस्ट ये मेथड अप्लाई करो, नहीं तो एडिशन वाला मेथड समझाया था मैंने आपको, वो सबसे परफेक्ट होगा। चेक करो यहाँ पे सिंगल डिजिट में वैल्यू क्या होगा फर्स्ट का? 9 कैंसल, 5 + 4 9 कैंसल 6। सेकेंड का वैल्यू 6 4 24 में 6 से करो, किसमें आ रहा है? किसी का बी में आया है, किसी का डी में आया है, ठीक है। हाँ ओके, देखो अभी क्या करोगे, अगर बी और डी दोनों में है तो क्या करेंगे? बी एंड डी अगर दोनों में हो तो क्या करेंगे? अभी देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है वो पकड़ लो। यहाँ 584 और यहाँ 585, यहाँ पे डिफरेंस है ना, ठीक है चेक कर लेते हैं। 93541 इंटू 100/4 इंटू 100/4। आपको 16 का टेबल याद है? नो, 16 से इसको डिवाइड करो। 16 5 जा 80, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 13 135। ओके, 16 8 जा 126, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 126, रिमाइंडर 9। अब बचा आपका 4 94। 16 5 जा 80, आंसर इसका डी आना चाहिए। आंसर डी आएगा बेटा। ये बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। 132 मीन्स 3 इंटू 2 3 इंटू 4 इंटू 11, राइट। तो सबसे पहले 11 चेक कर लो। 11 से कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं? फर्स्ट हो रहा है, सेकेंड हो रहा है, थर्ड हो रहा है, फोर्थ 8 9 17, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कैंसल। अभी चेक करते हैं फोर्थ से। तो फर्स्ट वाला डिवाइड होगा, सेकेंड डिवाइड होगा, थर्ड डिवाइड नहीं होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ नहीं होगा, सेवंथ होगा। अब चेक करो 3 से। फर्स्ट 3 से यस, सेकेंड यस, फोर्थ यस, फिफ्थ नो, सिक्स यस। तो 1 2 3 4 नंबर आ रहा है बेटा, तुम्हारा 6 कैसे आ गया? ओनली 4 आएगा इसमें। चलो जी 15 का बताओ आंसर। 15 1397 स्क्वायर मीन्स 1400 माइनस 3 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ओके, ये अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सम इज ओ सॉरी 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 1058 1059 1074 1077 कौन सा नंबर डिवाइड होगा? ये रहा। और अगर आपको डिटेल मेथड में जाना हो तो 1056 को आप डिवाइड कर दो 23 से, 492 316 6 पंजे 115 121। व्हाट शुड बी एडेड? एडेड के लिए क्या करोगे? 1056 प्लस डिफरेंस ऑफ दिस वन, डिफरेंस ऑफ 23 एंड 21, इधर 2 आएगा बेटा आंसर 1058। आएगा इसका आंसर 2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है एन पैट में आ चुका है। 2^32 2^32 प्लस 1 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो ऑप्शन डी, बिकॉज 2^96 प्लस 1 इज ग्रेटर देन दिस वन। काबिया वही बताया ना मैंने बेटा कि इससे ग्रेटर कौन सा है? 2^32 प्लस 1 से ग्रेटर कौन सा है? देखो ए बी एंड सी दोनों लेस है, एक ही ऑप्शन है। और डिवाइड होने के लिए ऑलवेज ग्रेटर नंबर चाहिए। ओके, सी ग्रेटर नहीं है अमनवीर। देखो यहाँ पे 7 इंटू 2^23, अगर मैं बेटा इसको मान लेता हूं 8 तो 7 से ग्रेटर है। 8 को आप लिख सकते हो, क्यों नहीं? 7 इंटू 2^23 एंड 8 इंटू 2^23 कौन सा ग्रेटर है? तो ये ग्रेटर है ना। और 8 इज 2^3 लिख सकते हो आप, इंटू 2^23 2^26। ओके, ये 2^26 है और ये 2^32 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा? तो एक ही ऑप्शन डी बचता है, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट ये बताओ। अच्छा, इसमें एक दो बच्चे ने बताया सर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, यही बोला ना आपने, किसी ने नंबर शायद आपने बताया था। मुझे ये बताओ आप चेक क्यों करते हो तो ज्यादा डिटेल में? ठीक है, हाँ एग्जाम में ध्यान रखना, एक दो जरूर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, ठीक है ना। मैं तो वो भी नहीं देखा, मैंने क्या देखा बेटा, हाँ मैंने क्या अप्लाई किया, 2 + 1 + 3 is 4, 4 into 0 is 0, मुझे इसी में 0 दिख रहा था। मैं तो लिटरली यूनिट नहीं चेक किया, मैं तो इस पे आ जाता डायरेक्ट, समझे? क्यों रॉन्ग होता? इसमें कोई भी आंसर है ही नहीं करेक्ट। एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपको स्कोर मिल जाएगा। ओके
आंसर आंसर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। पहली बार काम आया, अरे वाह। नम्र एक्चुअली काम नहीं आना चाहिए था आपको। अगर आपको काम आया, ठीक है, तो मेरे से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा। गुजरा मैंने सही बोला है अभी? हाँ, इसमें तो काम √5 का आना ही नहीं चाहिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। 3√5 प्लस 5√5 लिख सकते हो आप इसको? नो, दिस इक्वल टू 17.88। पॉइंट क्या करना है आपको? √80 मीन्स 4√5 प्लस 6√5 इज व्हाट? ओके, मीन्स 10√5 फाइंड करना है और 8√5 दिया हुआ है आपको। मीन्स 8√5 is 17.88, so 10√5 is how much? Okay, so 17.88 into 10/8 ये आएगा नंबर। इसमें कहीं पे भी √5 का रोल ही नहीं है। अगर आपने √5 अप्लाई किया मीन्स क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको, समझे? ये क्वेश्चन मैंने एक बार इनकम टैक्स का एग्जाम दिया था, उसमें आया था क्वेश्चन। ओके, नहीं 6√5 एंड 4√5 को ऐड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो? जब भी देखो, कभी भी जो सरनेम जानते हो आप, सरनेम, राइट, सरनेम इक्वल हो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। सरनेम इक्वल नहीं हो तो ऐड नहीं कर सकते हैं। दोनों का सरनेम √5 है तो क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं? समझा? सरनेम इक्वल होने चाहिए, फंडा ये है। ये बताओ, ये भी तो अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बेटा 1.25, वेरी गुड, करेक्ट है ये। अभी जो क्वेश्चन आया ना 1 to 8, इसमें आप लोगों ने मिस्टेक किया होगा। इसका आंसर क्या लिखा है बताओ मेरे को? 21, 36, 66 में एलसीएम क्या बनेगा इसका? 21, 36, 66 एलसीएम 2, 7, 21, 218, 233। फिर 3 से डिवाइड करो, 3, 7, 3, 6, 3। नंबर वैल्यू नहीं फाइंड करना है आपको, वहां पे मिस्टेक किया आप लोगों ने। नो, अब क्या होगा आपका एलसीएम? 2 into 3 into 7 into 6 into 11। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 6 स्क्वायर into 7 into 11? लिख सकते हैं 6 स्क्वायर into 7 into 11? ठीक है ना? अभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या फंडा बताया था मैंने आपको? एक्सपोनेंट पे 2 होने चाहिए मिनिमम, राइट?
तो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिख दो। अब ये जो आंसर बनेगा वही आपका आंसर आंसर ए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई क्यों करते हो? सीधा आप ना 11 का मल्टीपल चेक करो कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर मेरे को। सी, देखो इसमें कंफ्यूजन मत आना, सी एंड ए दोनों में चेक करना, ध्यान से लाओ। आएगा बेटा इसका आंसर 12 आएगा। देखो नंबर आपने मिस्टेक किया है, वंशिका आपने भी। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फाइंड नहीं करना है। बताओ मुझे वो। हाँ ठीक है, 8 into 9 into 2 is 144 and that is x square. 144 is x square, then x is how much? मैं समझा नहीं नंबर आपका। मैंने क्यों कट किया? चलो एक काम करते हैं, ये चलो एक काम करो। अपने कंफ्यूजन किस में है? 12 और 144 में। ठीक है, 12 में 144 ना, चेक कर लेते हैं। चलो मैं ऑप्शन चाहता हूँ। अगर 12 लिया मैंने, 12 अपॉन रूट 128 इज 162 अपॉन 12। देखो तो ये करेक्ट हो रहा है, चेक करो पहले आप। ये मैच कर रहा है आपका? हाँ, तो 12 होगा इसका आंसर। आंसर 12 करेक्ट होगा। अभी आप बताओ मुझे, ये जो मैंने सॉल्व किया इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? ये जो 2 कट किया बेटा मैंने, उसके लिए यहाँ पे कट कर दिया स्क्वायर रूट। अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर इज 144, so x is 12। हाँ, इसके लिए समझ में आ गया मिस्टेक। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? इसका बताओ। डी, ओके ठीक है जी। ओके, नाउ अभी क्या करना है मेरे को? 1 से 5 में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा था ये एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन आ गए जो मैंने आपको समझाया नहीं था, इस क्लास में नहीं समझाया था। इसके लिए इसको 1 to 5 होल्ड पे रखो। मैं फ्राइडे को पहले एलसीएम एचसीएफ समझाऊंगा, फिर 1 to 5 क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं आगे टेस्ट लूंगा आपका। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ अपना।
ओके बेटा, देखो आप लोग जो एंड तक होते हो ना, मुझे ऐसे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं तो एंड तक होते हैं लगे हुए। ठीक है ना? आप इन बिटवीन निकल जाते हो, मुझे पता नहीं चलता है क्यों। बाय बाय बेटा।